एक आदमी समुद्र में बहते बहते एक रहस्यमयी महिलाओं के द्वीप पर आ पहुंचा। जब वह जागा तो देखा चारों ओर सिर्फ सुंदर औरतें ही औरतें थीं। उन महिलाओं ने पहली बार किसी जिंदा पुरुष को देखा था और उनकी रानी तुरंत उसे अपने पास रखना चाहती थी। रानी ने कहा, अगर वह यहीं रुके तो द्वीप की सारी महिलाएं उसी की होंगी। यह सुनकर आदमी इतना उत्साहित हुआ कि बेहोश ही हो गया। हालांकि उसका मन वहां नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे द्वीप पर रहना पड़ा। हर दिन उसे पति का फर्ज निभाना पड़ता। रानी अक्सर उसे कोई रहस्यमयी दवा लगवाती, जिससे शरीर में असीम शक्ति आ जाती थी। कुछ ही समय में रानी की त्वचा और भी सुंदर हो गई और वह जब भी चाहती आदमी को ढूंढ ले। दिन ब दिन आदमी थकने लगा, उसका शरीर जवाब देने लगा और उसका मन अपने असली घर को याद करने लगा। समुद्र के उस पार उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। एक और घटना में वह और उसके साथी समुद्री डाकू किसी गुफा में फंस गए। तभी एक 5 मीटर ऊंचा एक आंख वाला दैत्य वहां आ पहुंचा। उसने रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और ठान लिया कि इन इंसानों को अपना खाना बनाएगा। आदमी ने जान बचाने की कोशिश में कहा कि वह उसके लिए मजदूरी करेगा, लेकिन दैत्य को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने एक भारी भरकम समुद्री डाकू को उठाकर सीधे मुंह में डाल दिया। इतना बड़ा आदमी भी उसके लिए सिर्फ दांत साफ करने जितना था। रात को दैत्य गहरी नींद में सो गया। तब समुद्री डाकुओं ने मौका देखकर एक विशाल लकड़ी की भाला उठाई और उसकी एकमात्र आंख फोड़ डाली। दर्द से पागल दैत्य इधर उधर हाथ मारने लगा, लेकिन गलती से उसने खुद ही गुफा का रास्ता खोल दिया। समुद्री डाकुओं ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। आगे चलकर आदमी को एक मुखौटा पहनी हुई रहस्यमयी युवती मिली। उसने बताया कि वह असल में एक गिरी हुई देवी है, जिसे इस सुनसान द्वीप पर रहना पड़ रहा है। उसने आदमी से कहा, अगर वह उसके साथ रहे तो उसे अनंत सुख और शक्ति मिलेगी। कई साल बीत गए। आदमी 20 साल तक उस जादूगरनी या देवी के साथ रहा और उसका बेटा भी जवान हो गया। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उस जादूगरनी ने उसे छोड़कर एक और जवान पुरुष खोज लिया। बेबस आदमी फिर से आजाद तो हो गया, लेकिन अब वह बूढ़े भिखारी जैसा हो चुका था। इसी हालत में एक दिन उसके सामने एक सफेद वस्त्रों वाली परी आई। उसने उसे एक प्राचीन दिव्य अस्त्र दिया और कहा, अगर तुम इसे चला पाओ तो देवत्व प्राप्त करोगे। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसी ने उस अस्त्र को सक्रिय कर दिखाया। फौरन उसका रूप बदल गया। वह बूढ़ा भिखारी नहीं बल्कि एक तेजस्वी देवता बन गया। अब उसमें दिव्य शक्ति थी। उसने पुराने सारे अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और जादूगरनी के महल जा पहुंचा। वहां मौजूद सभी पुरुषों को उसने खत्म कर दिया। जादूगरनी जो कभी उसे नीचा दिखाती थी, अब उसकी ताकत देख आंसुओं से भर उठी। आखिरकार उसने समझा कि वही असली पुरुष है। दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और वे साथ मिलकर सुखी जीवन बिताने लगे।